तो लास्ट हमने बोहर की थ्योरी पढ़ ली थी, ये वाली। अब हम आज पढ़ेंगे रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, जो बोहर ने बताया था। तो अकॉर्डिंग टू बोहर जैसे मानो कि हमारे पास कोई एक एटम है सर्कुलर पाथ पे, और इसके बीच न्यूक्लियस से यहाँ तक की डिस्टेंस को हमने बोला रेडियस। क्या बोला? रेडियस। हमें ये कैलकुलेट करना है खाली, ठीक है, और कुछ हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमको सिर्फ ये रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो एक चीज़ देखना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि जब भी कोई एटम है मान लो और उसके अंदर कोई न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहा है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमने ऊपर बताया था ना यहाँ पर कि कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर भी सेम हम लिखेंगे दैट कोलम्बिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये बात आई समझ में, ठीक है। और कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अभी जो हमारे पास K है उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू है K की। अब Q1 Q2 क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज है, मान लेते हैं E। इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज है, वो कितना मान लिया हमने? E मान लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, अंदर क्या है यहाँ पर है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी तो कुछ चार्ज होल्ड करेंगे ना, तो जितने प्रोटॉन हैं उतने E चार्ज उस पर आ जाएंगे, ठीक, समझ गए। तो अभी Q1 और Q2 हमें पता चल गया कि Q1 क्या है? Q1 E है, Q2 ZE है, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? K इंटू ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R, ठीक। यहाँ तक आया समझ में? यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो R से R कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर कितना आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Z E स्क्वायर अपॉन MR। ये आया v स्क्वायर, ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे देखना, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला याद है ना? ये कराया था mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी? v हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई MR हो जाएगा। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? v स्क्वायर विल बी NH स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर M स्क्वायर R स्क्वायर, इसके बराबर, ठीक। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर दें तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू रख लो, इक्वेट करने पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा K Z E स्क्वायर अपॉन MR
इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आर से आर कैंसिल, इधर एम से एम कैंसिल, ठीक है। आर की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आर विल बी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया आपका रेडियस का फॉर्मूला। ये क्या आ गया आपका, रेडियस का फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ को रख दो। एच क्या होता है, एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू फिक्स है, मास फिक्स होता है, के की वैल्यू फिक्स होती है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी फिक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आर की वैल्यू हमें पता चलेगी। तो आर की वैल्यू होती है टोटल, जब सारी वैल्यूज़ को रख के सॉल्व करोगे तो आर आएगा 0.529, आर क्या आएगा 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, ये आएगी आर की वैल्यू, विच इज़ इक्वल्स टू, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन जेड ए नॉट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी कि 0.529 अगर एंगस्ट्रॉम वैल्यू आती है, कितनी 0.529 एंगस्ट्रॉम वैल्यू आती है, तो इसी को हम ए नॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए नॉट बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो रेडियस कैलकुलेट करनी है हमको, कैलकुलेट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हमें रेडियस की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो यही कर लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से लगी हुई ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है और ये लास्ट चौथी शेल है, ठीक है। तो पहली शेल एन हो गया 1, जेड भी हो गया 1, तो पहली शेल की रेडियस क्या आ जाएगी, ए नॉट एंगस्ट्रॉम। दूसरे शेल की रेडियस एन हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो इसकी आ जाएगी 4 ए नॉट एंगस्ट्रॉम। उसके बाद कितनी आ जाएगी 3, 9 एंगस्ट्रॉम, 9 ए नॉट एंगस्ट्रॉम। और उसके बाद कितनी आ जाएगी 16 ए नॉट एंगस्ट्रॉम। आया समझ में, आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम रेडियस निकालें फॉर एच ई प्लस आयन, अगर हम रेडियस निकालें, रेडियस फॉर एच ई प्लस आयन, ठीक है। एच ई प्लस आयन के लिए अगर रेडियस निकालो तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारी पहली शेल, ये हमारी दूसरी शेल, ये हमारी तीसरी शेल, ये हमारी चौथी शेल। तो इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा, ठीक, जेड इसमें हो जाएगा 2, एन हो जाएगा 1 पहली वाली शेल के लिए, तो हो जाएगा ए नॉट बाई 2, ए नॉट बाई 2 एंगस्ट्रॉम। इधर कितना आ जाएगा सेकंड वाली शेल में, तो हो जाएगा 2 ए नॉट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद 3 ए नॉट बाई 2, 3 ए नॉट बाई 2 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद इधर पे सॉरी 3 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 9 ए नॉट बाई 2 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा 9 ए नॉट बाई 2 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है, समझ गए। आफ्टर दैट फोर्थ वाली शेल में चले जाओ तो कितना आ जाएगा, फोर्थ वाली शेल में जाओगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2, 8 ए नॉट एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। समझा या नहीं समझा, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में या रेडियस कैसे निकालता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि बोहर्स रेडियस is only applicable to single electron atom or ion।
यानी कि अगर बोहर रेडियस कैलकुलेट कर रहे हो तो वो किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम या आयन के लिए ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। नेक्स्ट है वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं अपन? वेलोसिटी निकालने के लिए हम करते हैं mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल्स टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इधर से अगर v कैलकुलेट करोगे तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा NH अपॉन 2 पाई mr। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, और r की वैल्यू हमें पता ही है। r का फार्मूला ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया था, तो r का फार्मूला रख दो। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? v इज इक्वल्स टू हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई m इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई m k z e स्क्वायर। 4 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, कैलकुलेट कर लो। n से n कैंसिल, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल कर दो, m से m कैंसिल। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या बनी? तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन NH। ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला वेलोसिटी का। ठीक, समझ गए? अब जब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करोगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 की पावर 6, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। z क्या है? एटॉमिक नंबर है। n क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल है। n क्या है? नंबर ऑफ शेल। ठीक है, और इससे एक और रिलेशन साबित होता है कि वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, विच मीन्स अगर हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। एंड वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स। यहाँ तक आया समझ में? इसमें कोई डाउट नहीं? बढ़िया, ठीक है। लास्ट है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या है, देखो उसको समझो थोड़ा सा। जैसे मानो कि हमारे पास कोई एटम है और उसका ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो रखा है इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा है? इन्फिनिटी पे रखा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन को खींच के हमें इस पोजीशन पे लाके होल्ड करना है, और ये पोजीशन है आर की। डिस्टेंस कितनी है? आर की डिस्टेंस है। और अभी डिस्टेंस कितनी थी टोटल? इन्फिनिटी की। ठीक है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है? इन्फिनिटी की। और हमें लाना कहाँ तक है? आर तक लेके आना है। कहाँ तक लाना है? आर तक लेके आना है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आर तक लाने की कोशिश करेगा खींच के। तो कुछ वर्क डन हो रहा है, तो एनर्जी लगेगी इसमें। तो हो जाएगा U इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा? U इज इक्वल्स टू F इंटू डी आर। और यहाँ पे जो F है वो क्या है? F है आपका कूलम्बिक फोर्स। F कौन सा फोर्स है आपका? F है आपका कूलम्बिक फोर्स। आया समझ में? ठीक है, तो हो गया dr, F इंटू डी आर। ठीक, और F का फॉर्मूला लगा लो। तो U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? U इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर
इंटू डी आर। और डी आर बहुत ही छोटा चेंज है, डी आर बहुत छोटा चेंज है, तो छोटे चेंज को बड़े चेंज में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेट कर दो इससे। ठीक है, तो यू किसके बराबर आ जाएगा, हो जाएगा के कांस्टेंट है, जेड कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन आर स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से लग गई, लिमिट लग गई इन्फिनिटी से आर तक की। लिमिट कहाँ से कहाँ थी लग गई, इन्फिनिटी से आर तक की। ठीक है, अब इन्फिनिटी है तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसको हम ज़ीरो मान लें एक तरह से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर इंटू माइनस का 1 अपॉन आर, और लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से आर की। ठीक है, तो इनडायरेक्टली u किसके बराबर हो गया, u हो गया माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब ये जो आपका फॉर्मूला आया है, ठीक, ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटॉमिक सिस्टम। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटॉमिक सिस्टम विच इज इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, विच इज इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल्स टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाली थी हमने, माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये वाला फॉर्मेट हम अगर यहाँ से हटा दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि कूलोम्बिक फोर्स हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। ठीक, एज वी नो दैट कि कूलोम्बिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कूलोम्बिक फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर से आर कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये वैल्यू आ गई। अब यही वाली वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पे रख दें तो सॉल्व हो जाएगा आंसर हमारा। तो टोटल एनर्जी विल बी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आर था, अपॉन 2r के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी, यहाँ से ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। अब ध्यान देना, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, किसकी बात करें, काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट, टोटल एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर है। ये पोटेंशियल एनर्जी आई थी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और अपॉन में 1/2 हो गया, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, माइनस पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर हो गई। यहाँ तक आया समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी फिर से, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। आई बात समझ में कि नहीं आई, आ गई। ठीक है, अब टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r हो जाएगा। आर की वैल्यू रख दो,
तो हो जाएगा माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर m z ई स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, सारी वैल्यूज़ को रख के जब सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी का आंसर कितना आएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, दूसरा टोटल एनर्जी का एक और फॉर्मूला आएगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, जूल पर एटम। तो ये दो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले आ गए जिनका आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। यहाँ तक आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ तक आई बात समझ में? ठीक है, तो यही फॉर्मूले हैं जो आपको यूज़ करने हैं अभी अपने कॉन्सेप्ट में। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन वगैरह हम बाद में